Jai Hind everyone, welcome to the channel, the second line of defense NCC. As you know that in the left topics of second chapter defense services, I have already covered about Field Marshal and Paramveer Chakra holder. In this particular series of videos, I am going to cover all the Indo-Pakistan war including 1947 Indo-Pakistan war of 1965, then 1971 and at the end the Indo-Pakistan War of 1999 which is known as Kargil War. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडो पाकिस्तान वॉर 1947 की और इसको पहली लड़ाई या पहला युद्ध भी कहा जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि पहले भारत या ब्रिटिश इंडिया जो था वो पूरा एक था, बट उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया में आए, उन्होंने एक कमिटी बिठाई और उस टाइम मुस्लिम लीग थी तो उनकी डिमांड थी कि उनको एक अलग कंट्री दी जाए क्योंकि उसमें मोस्टली मुस्लिम थे, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री दी जाए और हिंदूज़ के लिए आप इंडिया बना दीजिए। तो उनकी इस डिमांड के बेसिस पे लॉर्ड माउंटबेटन ने दो कंट्रीज़ की जो थीम थी वो आगे रखी और मुस्लिम लीग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। देन जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया, डेट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान ने जस्ट एक दिन पहले अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया 14 अगस्त 1947 को। तो इस तरह से ऑल्दो दोनों कंट्रीज़ में सेलिब्रेशन था क्योंकि जो लोग थे, स्पेशली जो लीडर्स थे जिनको अलग कंट्रीज़ की डिमांड थी, वो खुश थे, बट जो लोग थे जिनको बोला गया कि अगर आपको इंडिया में जाके मिलना है आप इंडिया में रह सकते हो, अगर आपको पाकिस्तान जाना है आप पाकिस्तान जा सकते हो, अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना है तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो उस टाइम पे लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, डिलेमा था कि कहाँ जाके मिले। तो लोग डिस्प्लेस हो रहे थे इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया, और इस वजह से लोगों के बीच में कम्युनल राइट्स हो रहे थे, रिलीजियस राइट्स हो रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई थी दोनों कंट्रीज़ में। तो ये रही बात पार्टीशन की। तो मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री और बता देना चाहती हूँ कि उस टाइम पे हमारे कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे, काफ़ी सारे, और उनसे कहा गया था कि अगर आपको भारत में रहना है आप भारत में मिल सकते हो, अगर आपको पाकिस्तान में जाके मिलना है आप पाकिस्तान का पार्ट बन सकते हो, मगर अगर आपको इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रहना है तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तो उस टाइम पे हमारे काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया का पार्ट नहीं बने थे और ना ही वो किसी और स्टेट में या फिर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो उस टाइम मुहिम उठाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उन्होंने सबको यूनाइट करने की मुहिम उठाई थी और धीरे धीरे जो अदर प्रिंसली स्टेट्स थे जो किसी का पार्ट नहीं बनना चाहते थे उनको इंडिया में आके मिला दिया था। बट स्टिल 3 प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जो किसी का भी पार्ट नहीं बनना चाहते थे और वो डिलेमा में थे। तो वो कौन कौन से थे? वो पहला था हैदराबाद, सेकंड था जूनागढ़ और थर्ड था जम्मू एंड कश्मीर। तो धीरे धीरे उनके एफर्ट्स के बाद हैदराबाद और जूनागढ़ वो दोनों भी इंडिया में आके मिल गए, मगर उसके बाद बचा जम्मू एंड कश्मीर जिसके महाराजा थे महाराजा हरी सिंह। उनको फिर भी डिलेमा था कि कौन सी कंट्री में जाके मिले, तो उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल स्टे एज इंडिपेंडेंट। तो वो इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रहना चाहते थे, वो किसी में भी जाके नहीं मिले। तो यहाँ से शुरू होता है जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा, क्योंकि जैसे ही भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हो जाते हैं तो जो पाकिस्तानी फोर्सेस थी या फिर जो पाकिस्तानी लीडर्स थे उनका अब ये मोटिव होता है कि उनको जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट बनाना है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो महाराजा हरी सिंह थे वो ऑल दो हिंदू थे, बट जो उनकी प्रजा थी वो 80% मुस्लिम थी। तो उन्होंने सोचा कि जो मुस्लिम हैं उनको पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। तो धीरे धीरे जो पाकिस्तानी लीडर्स थे या जो पाकिस्तानी लोग थे उन्होंने बिना एक्चुअल वॉर किए, मतलब बिना फॉर्मल वॉर किए, बिना वेपन्स का यूज़ करे, उन्होंने जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग थे उनके बीच में जो कम्युनल राइट्स होते हैं या फिर दंगे होते हैं वो शुरू कर दिए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे अंदर उन्होंने पेनेट्रेट किया कश्मीरी बॉर्डर को, वहाँ के जो स्टेट मिलिट्री थी या फिर वहाँ के जो लोग थे उनको पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुद्दे पे भड़काया। उनको ये बोला कि जो मुस्लिम है उनका रहने की जो प्लेस है एक्चुअल वो पाकिस्तान है और जो हिंदू है वो इंडिया का है। ठीक है, तो इस तरह से लोग वहाँ के भड़क गए और जो मिलिट्री थी, स्टेट मिलिट्री थी महाराजा हरी सिंह की, उनमें भी कहीं ना कहीं दरारें आ गई। जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो हिंदुस्तानियों को, या फिर जो मुस्लिम सोल्जर्स थे वो हिंदू
सोल्जर्स को मारने लग गए और इस तरह से बिना एक्चुअल वेपन का यूज़ करे उन्होंने लोगों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट जाके पाकिस्तान में मिल गया। बट उसके बाद जैसे ही इसकी खबर महाराजा हरी सिंह तक पहुंची, जैसे ही उनको पता चला कि उनके सोल्जर्स आपस में ही लड़ रहे हैं और उनको ये पता चला कि अब जो मामला है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, मतलब वो पूरी अपनी धरती को गंवाने वाले, जो उनका इंडिपेंडेंट स्टेट उन्होंने कहा था जिसको, उसको वो पाकिस्तानी के हाथों गंवाने वाले। तो उसके बाद वो फटाफट इंडियन लीडर्स के पास गए, ठीक है। उन्होंने एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उनके साथ साइन किया। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब होता है, क्योंकि आपको पता है पहले जो प्रथा होती थी राजा वाली, तो वो क्या होता था, वंशवाद वाला होता था। पहले उनके परदादा थे, फिर उनके दादा थे, फिर उनके फादर थे, फिर महाराजा हरी सिंह थे। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे परदादा से लेकर या हमारे वंश से लेकर जितनी भी ज़मीन है, जितनी भी ज़मीन हमारे नाम है, वो अब हिंदुस्तान की होती है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो जैसे ही इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरी सिंह, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे, उन्होंने साइन किया, तो इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर अब इंडिया का पार्ट हो गया। तो वैसे ही इंडियन फोर्सेस ने और इंडियन लीडर्स ने ऑर्डर दिया इंडियन फोर्सेस को कि अब वहाँ पे जाके जम्मू एंड कश्मीर को डिफेंड किया जाए, और जो पाकिस्तानी सोल्जर्स या फिर पाकिस्तानी जो लश्कर थे, जो आतंकवादी थे, उनको अब इस धरती से बाहर निकाला जाए। तो उस टाइम हमारे सबसे पहले सिख रेजिमेंट को वहाँ पे भेजा गया था, जिसके कमांडर थे लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय, ठीक है, ये उनका नाम था, दीवान रंजीत राय। तो ये वहाँ पे गए, उन्होंने जाके जिन जिन रीजन्स में आतंकवादी घुस चुके थे उनको बाहर निकाला। एक जगह तो उन्होंने रोड भी ब्लॉक कर दी थी, और आतंकवादी नंबर में बहुत ज़्यादा थे। हमेशा ही उनका जो प्लान रहता है वो किसी को पता नहीं होता, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स को नहीं पता था वो कितने नंबर में होंगे, उनके पास कितना अम्यूनिशन होगा। बट फिर भी उनकी संख्या जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, फिर भी इंडियन सोल्जर्स ने डट के उनका सामना किया। और इसी वॉर में, क्योंकि अब जो पाकिस्तानी की तरफ से जो ट्रूप आए थे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था, तो उनको वापस लौटना पड़ा। तो इसी वॉर में जो लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय थे वो मार्टियर हो गए, और बाद में उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के सोल्जर्स थे जिनको महावीर चक्र से या फिर किसी भी गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसके बाद आपका परमवीर चक्र डिज़ाइन हुआ था। और आपको पता होगा कि 1947 की ही वॉर थी, क्योंकि वॉर बहुत लंबी चली थी। तो जो पहला प्लाटून गया था या पहली बटालियन जो गई थी वो लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की गई थी। बट उसके बाद और भी बटालियंस गई, जिसका आपको पता है एक पार्ट मेजर सोमनाथ शर्मा भी थे, और बाद में उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो जैसे ही ये वॉर ख़त्म हुई, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो इसमें जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर था, जिसको हम अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो अभी भी पाकिस्तान के पास इलीगल है, ठीक है। ऑल्दो उस टाइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में महाराजा हरी सिंह ने बोला था कि हमारी पूरी ज़मीन अब इंडिया की है, बट स्टिल जो इलीगल पार्ट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर करके, जिसको हम POK भी बोलते हैं, वो अभी भी पाकिस्तान के पास है। तो उसके बाद इस रीजन पे जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर लिया था, और बाकी मुद्दों पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच लगभग 3 वॉर, मतलब 3 फॉर्मल वॉर्स और बहुत सारी प्रॉक्सी वॉर्स उनके बीच में अभी तक लड़ी गई। तो 1947 के बाद हमने 1965 का वॉर भी पाकिस्तान के साथ लड़ा, उसके बाद 1971 का वॉर भी लड़ा, देन 1999 का कारगिल वॉर, और उसके बाद बहुत सारी प्रॉक्सी वॉर्स जो आए दिन होती रहती है, जैसे उरी अटैक हो गया, देन आपका पुलवामा अटैक हो गया। तो ऐसे आतंकी हमले जम्मू एंड कश्मीर में या फिर इंटरनली इंडिया में होते रहते हैं। तो इन वॉर्स के बारे में भी हम अपनी आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। आज के लिए बस 1947 की वॉर थी। So this was all about the video. Please like, subscribe and share these videos among your NCC mates as much as you can to help them in their B and C certificate exam. Thank you.